नासिर ने स्कूल से आकर बड़ी बेचैनी से अपना बस्ता फेंका और फौरन मोबाइल लेकर अपना गेम खेलने बैठ गया। आज तो उसने फ्री फायर में नया कैरेक्टर खोलना था। उसके लिए उसे बहुत से चैलेंज कंप्लीट करना थे। वो अभी अपने राउंड कंप्लीट करने ही वाला था कि उसके हाथ से किसी ने मोबाइल छीन लिया। नासिर, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, खाना ठंडा हो रहा है, आकर खाना खा लीजिए, फिर आपको मदरसे भी जाना है। और आपने अभी तक अपने कपड़े चेंज भी नहीं किए, अम्मी ने गुस्से से नासिर से पूछा। और नासिर, जिसको अपने राउंड कंप्लीट ना होने का दुख था, अब तो उसका लेवल लो हो जाएगा। इसी तरह बीच में गेम छोड़ने से ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने भी गुस्से से अम्मी को देखा। अम्मी ने जब उसे ऐसे गुस्से से देखते हुए देखा तो उन्हें उसकी इस बदतमीज़ी पे बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसे झंझोड़ते हुए कहा, आपको सॉरी करना चाहिए और आप मुझे आंखें दिखा रहे हो। आपको चाहिए आप मुझसे सॉरी करें और बोलें कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। नासिर ने बड़ी बेजारी से बोला, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। अम्मी ने फ़ौरन उसे शाबाशी दी और कहा, चलो जल्दी आ जाओ, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। ये सुनते ही नासिर के मुंह में पानी आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, आलू गोश्त। उसकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। नासिर दरअसल अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, इसलिए वो अपने वालिदैन का बहुत लाडला था। उसके पप्पा तो उसकी कोई बात नहीं टालते थे, लेकिन उसकी अम्मी उसके साथ डिसिप्लिन से चलती थी। जब वो कोई शरारत या गलती करता तो उसे डांटती भी थीं और प्यार भी करती थीं। लेकिन आजकल नासिर को मोबाइल में गेम खेलने का भूत सवार हुआ था। उसे जब मौका मिलता वो मोबाइल उठाता और गेम खेलना शुरू कर देता। उसकी इस आदत से अम्मी बहुत परेशान हुई थी। उसका कोई काम वक्त पर नहीं हो रहा था। वो जब गेम खेल रहा होता तो उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाता था। अम्मी ने उसे प्यार से और डांट कर भी समझा लिया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस मोबाइल में गेम खेलना होता था। आज भी अम्मी ने उसे जैसे तैसे खाना खिलाया और मदरसे के लिए तैयार होने के लिए कहा तो उसने सुना अनसुना कर दिया और मदरसे के लिए लेट हो गया। अम्मी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने इसे बस जल्दी से तैयार कर दिया और मदरसे छोड़कर आ गई। लेकिन अब नासिर का ये रवैया बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए उन्होंने अपने शौहर ज़ीशान को कॉल की और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, जब शौक ख़त्म हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन नायला ने उन्हें मामले की नज़ाकत को समझाते हुए कहा कि अब थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं घर आकर बात करता हूँ। शाम में जब ज़ीशान घर आए, नायला के कहने के बावजूद ना ही नासिर उठा और ना ही उसने अपने पापा के आने पर कोई रिस्पॉन्स दिया, बस मोबाइल में गेम खेलता रहा। नायला के गुस्से से बोलने पर बस सलाम कर लिया। ये बात अब ज़ीशान को भी दिल को लगी, वरना नासिर जब ज़ीशान घर आता था उससे ऐसे लिपट जाता था कि ज़ीशान की सारी थकान उसे गले लगाकर ही दूर हो जाती थी। और अब कितने ही दिन हो गए थे नासिर ने उससे सही से बात भी नहीं की थी, क्योंकि वो मोबाइल के गेम खेलने में मसरूफ़ रहता था। आसपास कौन है उसे कोई ख्याल भी ना रहता था। अब ज़ीशान ने एक नज़र नासिर को देखा और कहा, नासिर बेटा, मोबाइल रखिए। लेकिन नासिर मुंह बसूरते हुए, बस पापा मेरा ये राउंड क्लियर हो जाए फिर रख दूंगा। मैं मसरूफ़ रहा। ज़ीशान ने दोबारा कहा, बेटा बाद में खेल लेना, अभी मेरे साथ बातें कर लीजिए। ये कहते हुए उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा डाला, लेकिन नासिर ने उसके हाथ झटकते हुए कहा, पापा प्लीज़, मेरा निशाना छूट जाएगा। अब ज़ीशान ने अचानक से उससे मोबाइल ले लिया। अब तो नासिर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात वाज़े तौर पर दिख रहे थे। पप्पा, ये आपने क्या किया? मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, आप वापस करें मोबाइल। ज़ीशान ने प्यार से बोला, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। लेकिन नासिर ने बात काटते हुए कहा, आपको क्या पता मैं कितनी मुश्किल से इस राउंड तक पहुंचा था, आपने फिर मुझे पीछे कर दिया। ज़ीशान को नासिर का रवैया बहुत बुरा लगा। उसने अब थोड़ी सख्ती से कहा, नासिर आप बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब मोबाइल आपको बस एक टाइम मिला करेगा। नासिर के तो जैसे बम फूट गया। क्या? नहीं, मुझे अभी चाहिए मोबाइल। ज़ीशान ने कहा, बेटा मैं आपको दे दूंगा, बल्कि मैं आपका टाइम टेबल बना दूंगा कि आपको कब क्या करना है और कब मोबाइल लेना है।
नासिर, जिसकी हर ख्वाहिश पापा ने पूरी करी थी, आज उसे रोक रहे थे। ये उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने ज़िद करनी शुरू कर दी। नहीं, मुझे अभी चाहिए। ज़ीशान को लगा था कि शायद नासिर उसके सख्त रवैये से थोड़ा शर्मिंदा होगा और सॉरी बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नासिर हठधर्मी दिखा रहा था। ज़ीशान का हाथ उठ गया और उसने नासिर को एक थप्पड़ लगा दिया। अब तो नासिर को गुस्सा आया। आज उसके पप्पा ने पहली मर्तबा उसे मारा था। उसने गुस्से से बोला, पप्पा आप बहुत बुरे हैं। जब अम्मी ने उसे अपने पप्पा से ऐसे बात करते हुए सुना तो उन्होंने भी नासिर को डांटा। अब तो नासिर रोता हुआ अपने कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। उसके पप्पा को थोड़ा अफसोस हुआ। वो नासिर के कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन अम्मी ने उन्हें रोक दिया कि उस वक्त उसे अकेला छोड़ दें ताकि उसे अपनी गलती का एहसास। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो ये था जादू के चिराग का पहला हिस्सा। अगले हिस्से के लिए देखते रहिएगा मेरा चैनल कहानी टून। और हाँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब नासिर अपने मम्मा पापा से माफ़ी मांगेगा, फिर उसके मम्मी पापा हार मान के उसे दोबारा मोबाइल दे देंगे और उसकी ये बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करते रहेंगे। लाजमी बताइएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।